हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टॉक। तो आज की टॉपिक में हम कुछ नया वोकाबुलरी वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसका मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये जितना भी वर्ड मैं आज डिस्कशन करूँगा आपके लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आता है। और आप इंग्लिश अगर बोलना चाहते हो या आप इंग्लिश बोलते हो तो ये जैसा वर्ड जितना भी हम डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत यूज कर सकता है, हेल्प कर सकता है। आप अगर जब इंग्लिश बोलते हो तो ये वर्ड आप जब यूज करोगे तो आपका इंग्लिश बोलना और भी बहुत शानदार होगा। तो चलिए आज कुछ नए वर्ड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है ओबिएट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है हिंदी में? मुक्त हो जाना, छुटकारा पाना। इसका मतलब कोई चीज से मुक्त हो जाना या उससे अलग हो जाना। इसका मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में। रिमूव, डू अवे विथ। इसका मतलब किस चीज से दूर हो जाना, मुक्त हो जाना। इसका सिनोनिम्स है प्रिक्लूड, प्रिवेंट, रिमूव, गेट रीड ऑफ। इसका मतलब वही है ओबिएट, या किसी चीज से दूर हो जाना, मुक्त हो जाना। इसका एंटोनिम्स है नेसेसिटेट। इसका मतलब क्या है? किसी चीज का आवश्यक हमारा होना, किसी चीज को हमारा जरूरत होना, आवश्यक होना। एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, और हम जब इंग्लिश बोलते हैं वहां पर भी कैसे हम इसको यूज कर हमारा कन्वर्सेशन अच्छा कर सकते हैं। आई ओबिएट द नीड ऑफ ट्रैवल। इसका मतलब मैं जो हर जगह ट्रैवल कर रहा था वहां से मैं मुक्ति पा गया। इसका मतलब मुझे और ट्रैवल नहीं करना चाहिए, या मेरा ट्रैवल बहुत मेरा कम हो गया। वी मोस्ट ओबिएट द प्रॉब्लम अहेड टुमारो। इसका मतलब हम कल आने वाले समस्या को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे लिसिट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? कानूनी, जायज, वैध। इसका मतलब जो सही चीज है, कानून की तरह जो कानून जिस चीज को अनुमति दिया है, परमिशन दिया है, उसको बोलते हैं, उस काम को बोलते हैं लिसिट। देखेंगे इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में। नॉट फॉरबिडन और लॉफुल। इसका मतलब जो आइन का तरफ से स्वीकृति, मान्यता दिया गया है, उसको बोलते हैं लिसिट। इसका सिनोनिम्स है लेजिटिमेट, परमिसिबल, एडमिसिबल। इसका मतलब जो कानूनी रूप से सही है। इसका एंटोनिम्स क्या है? इलिसिट, फॉरबिडन। इसका मतलब गैर कानूनी। इसका देखेंगे हम इसको कैसे सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। शी मेड सम मनी बाय लिसिट मीन्स। इसका मतलब वो कुछ पैसा कमाया कानूनी तौर पर। इसका मतलब कानूनी के दायरे में रहकर वो कुछ पैसा कमाया, लिसिट तरीके से पैसा कमाया। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो इलिसिट काम कर पैसा कमाते हैं, और जो कि कानून की नजर से सही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अपब्रेड। ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है? फटकारना, गाली देना। किसी को गाली देना, हम इसको बोलते हैं अपब्रेड। इसका मीनिंग समझेंगे। फाइंड फॉल्ट विथ समवन और स्कोल्ड। इसका मतलब किसी को गाली देना, बुरा भला कहना और किसके अंदर गलतियां निकालना, इसको बोलते हैं अपब्रेड। इसका सिनोनिम्स क्या है? एडमोनिश, ब्लेम, किसी को ब्लेम करना या गाली देना। इसका एंटोनिम्स देखेंगे प्रेज, प्रशंसा करना। एक एग्जांपल देखेंगे हम इसको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, और इंग्लिश हम जब बोलते हैं वहां पर भी कैसे यूज कर सकते हैं। द कैप्टन अपब्रेड हिज मेन फॉर फॉलिंग एस्लीप। इसका मतलब जो कैप्टन था, वो जहाज का जो कैप्टन था, उसने क्या उनके आदमी को बहुत गाली दी, वो सो जाते थे इसलिए उनको गाली दी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आगे भी ऐसे अच्छा वीडियो लाते रहूंगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकाबुलरी वर्ड के ऊपर। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। चलो हम नेक्स्ट वर्ड पर जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बसीच। ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है हिंदी में? निवेदन करना, विनती करना। किसी को निवेदन करना या हमारा कोई काम करने के लिए उसको थोड़ा प्रार्थना करना, विनती करना, उसको बोलते हैं बेसिज। इसका मीनिंग क्या है? आस्क समवन अर्जेंटली एंड फॉरवेंटली टू डू समथिंग और इम्प्लोर। इसका मतलब हमारा काम करने के लिए हम किसको विनती करना, प्रार्थना करना। इसका सिनोनिम्स है बेग,
एंट्रेट, इसका मतलब वही विनती करना या निवेदन करना या किसी को प्रार्थना करना हमारा कोई काम करने के लिए। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम कैसे इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, और स्पीकिंग हम जब इंग्लिश बोलते हैं वहां पर भी कैसे यूज कर सकते हैं। दे बेसिस्ड हिम टू स्टे, इसका मतलब उन्होंने उनको बहुत प्रार्थना किया, विनती किया वहां पर रहने के लिए। आई बेसिच यू टू फॉरगिव मी, इसका मतलब मैं तुमको प्रार्थना करता हूं मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट वर्ड है इडियम्स। आज का इडियम क्या है? राइड हाई। राइड हाई मतलब क्या है? व्हेन समवन इज वेरी सक्सेसफुल, जब कोई आदमी हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है या सक्सेस लेवल तक पहुंचता है, हम उसको बोलते हैं राइड हाई। नेक्स्ट इडियम देखेंगे टेक हार्ट। टेक हार्ट इसका मतलब क्या है? टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोचना, इसको बोलते हैं टेक हार्ट। टू बी हैप्पी अबाउट समथिंग, किसी बारे में खुशी रहना। टू फाइंड हैप्पीनेस इन समथिंग, किस चीज में खुशी ढूंढ लेना, इसको बोलते हैं टेक हार्ट। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कैसे हम इस टेक हार्ट शब्दों को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई टेक हार्ट फ्रॉम द नेगेटिव मेडिकल टेस्ट रिजल्ट ऑफ कोविड-19, इसका मतलब कोविड-19 की टेस्ट में जब मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया तो मैं देखकर बहुत खुशी हुआ।